पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के बागपत ट्रिपल मर्डर पर चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जी हां, पुलिस की जांच पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर आरोपियों का खुलासा कर दिया है और मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाते वक्त 2 बच्चों को पीट दिया था, जिसका बदला लेने के लिए दोनों छात्रों ने उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटियों का गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इसका खुलासा सीसीटीवी कैमरे में देखकर किया है, लेकिन अब पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगने लगे हैं। यानी कि पुलिस के इस खुलासे में दाल में कुछ काला बताया जा रहा है, यानी गुनहगार कोई और है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ रही है। ऐसा दावा किसने और क्यों किया है और क्या कहा है, वह हम सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, पुलिस के मुताबिक जिस मस्जिद में मौलाना पढ़ाई कराया करते थे, उसी मस्जिद के ऊपर एक कमरा था जिसमें कि मौलाना अपने परिवार के साथ वहां पर रहता था। मौलाना इब्राहिम की पत्नी भी बच्चियों को पढ़ाया करती थी और शाम के वक्त जब कुछ बच्चियां पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंची तो वहां पहुंचकर वह चौंक गई। उन्होंने देखा कि चारपाई पर इसराना, जो कि मौलाना की बीवी हैं, उनका सर आधा नीचे लटक रहा था और उनका सिर कटा हुआ था। दोनों बच्चियां भी चारपाई पर पड़ी हुई थी और जिसके बाद आनंद फानन में बच्चों ने अपने घरों में पूरी बात बताई। फिर क्या था, पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और पूरा का पूरा गांव मस्जिद में जा पहुंचा। पुलिस को वहां पर बुलाया गया और जब पुलिस ने पोस्टमार्टम की बात कही तो गांव वाले इतना ज्यादा भड़क गए कि पुलिस की गाड़ी पर हमला तक कर बैठे। पुलिस वालों का शक मौलाना पर सबसे पहले गया, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस वक्त यह वारदात हुई उस वक्त मौलाना घर पर मौजूद नहीं थे और घर की सीसीटीवी वो भी बंद थी। तो पुलिस ने मौलाना को हिरासत में लिया, लेकिन पता चला कि मौलाना तो सुबह 9 बजे बच्चों को पढ़ाकर अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए देवबंद चले गए थे और फिर वह वहीं पर थे और वहीं पर उनको फोन आया, तब जाकर वह घर पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के बाद मौलाना को छोड़ दिया और मस्जिद के बाहर एक सीसीटीवी लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक उसी सीसीटीवी के आधार पर उन्होंने बच्चों को धर दबोचा है। पुलिस ने सीसीटीवी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 2 छात्र मस्जिद के बाहर टहलते हुए दिखाई देते हैं और फिर 12:30 के पर वह मस्जिद के अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। हालांकि पुलिस के बयान पर अब मौलाना के रिश्तेदार ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद इस पूरे केस में एक नया मोड़ आ गया है। जबकि पुलिस ने बताया कि करीब 1 बजे मस्जिद के कमरे में दोनों बच्चे पहुंचे, जहां पर कि मौलवी की पत्नी और उनकी 2 बेटियां सो रही थी। अंदर घुसते ही उन्होंने कमरे में रखे हथौड़े से तीनों को सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे कि वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद आरोपियों ने चाकू से उनका गला रेता और कई बार वार करके निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। लेकिन अब मौलाना इब्राहिम के रिश्तेदार ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि बच्चों को जबरदस्ती पीटा जा रहा है, उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाए जा रहे हैं, जबकि इस ट्रिपल मर्डर केस के पीछे असली वजह कोई और ही है। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियां थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आप? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए।
तो आपने सुना कि मौलाना इब्राहिम के रिश्तेदार ने यह बड़ा आरोप लगाया है पुलिस जांच पर और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। अब इस दावे पर, इस आरोप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए आभार। नमस्कार।